अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम करेंगे रैशनलाइजेशन मेथड। उस पर कोई एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन आया नहीं, तो मगर एग्जांपल है, एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है उसकी। तो रैशनलाइजेशन मेथड होता क्या है? फॉर एग्जांपल चलो पहले लिखेंगे रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड पहले लिखेंगे। रैशनलाइजेशन मेथड क्या होता है? फॉर एग्जांपल अच्छा चले आपको रैशनलाइज पता होगा, रैशनलाइज होता क्या है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह के क्वेश्चन होगा और आपको कहा जाता था कि इसको रैशनलाइज कीजिए, ठीक है, 1/√(x-2)। तो रैशनलाइज न्यूमरेटर को भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को अगर कहा जाएगा उसको रैशनलाइज करें, तो आप क्या करते थे? मल्टीप्लाई यही लेती थी, √x भी इसी तरह और 2 भी इसी तरह, मगर बीच में इसका कंजुगेट यानी कि माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा बाकी। तो आपको ये पता है, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अब अगर कोई लिमिट इस तरह होगा, x टेंड्स टू a, f(x) होगा और डिवाइड बाय g(x) होगा, और ये स्क्वायर रूट में होगा, यानी कि f(x) भी होगा स्क्वायर रूट में, या g(x), या दोनों होंगे, या एक ही होगा, या f(x) या g(x) या दोनों होंगे स्क्वायर रूट में, और x के देने से ये 0/0 बनता है, या ∞/∞ बनता है, या और कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है। तो आपको क्या करना है? अगर स्क्वायर रूट में होगा, x होगा, तो उसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इफ ईदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और both involving expressions in, यानी कि अगर न्यूमरेटर भी हो, डिनोमिनेटर हो, या दोनों होंगे, इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन कंटेनिंग या इन स्क्वायर रूट एंड द लिमिट बिकम्स 0/0 फॉर्म, या ∞/∞ फॉर्म, या डैश और कोई फॉर्म, ठीक है। तो उस वक्त आपको क्या करना है? रैशनलाइज करना है। देन वी रैशनलाइज चाहे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या दोनों को आपको करना है जरूरत के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल एक है पेज नंबर 297 पे, वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 + x - 1/x, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप 0 देंगे ना, ये बनता है √1 + 0 - 1 डिवाइड बाई 0। √1 हुआ 1 - 1, तो 0 डिवाइड बाई 0, 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म होगा और स्क्वायर रूट होगा, हमने क्या लिखा? अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों होंगे इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट, या इन स्क्वायर रूट, एंड द लिमिट
बिकम्स, और जो लिमिट है ना वो बनता है 0/0 फॉर्म, यहाँ पर भी बनता है 0/0 फॉर्म या इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट। तो आपको क्या करना है, रैशनलाइज। इस वाले केस में आपको रैशनलाइज नहीं करना। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 1/√x + 2 होगा, तो आप इसको भी रैशनलाइज करेंगे ना। यहाँ पर रूल फर्स्ट अप्लाई होगा, तो रूल फर्स्ट के हिसाब से यहाँ पर आंसर आएगा इसका √, चलिए यहाँ पर लिखेंगे फॉर एग्जांपल 4, √4 + 2 वो बना √2, वो बना √4 2 + 2 वो बना 1/4। तो दैट मीन्स इसका लिमिट, कहने का मतलब है यहाँ पर रैशनलाइज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर 0/0 नहीं बनता। जब 0/0 इन्फिनाइट बनता है या इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट बनता है, तब आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अगर न्यूमरेटर होगा या डिनोमिनेटर या दोनों होगा इन्वॉल्व, किसमें, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, दोनों एक्सप्रेशन या एक ही एक्सप्रेशन होगी इन्वॉल्व स्क्वायर रूट में। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट में और 0/0 बनता है। और भी एक मेथड है, उससे भी एक क्वेश्चन कर सकते थे। तो फिलहाल आप इसी से रैशनलाइजेशन से भी, रैशनलाइजेशन मेथड से ही काम चला लेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आप क्या करना है हमें, ये 0/0 बनता है, तो क्या करना है हमें इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, अगर यहाँ पर माइनस है, यही लिखना है, मगर इसका कंजुगेट यानी कि प्लस लेना है। यहाँ पर भी माइनस के बदले प्लस, और कुछ नहीं, बाकी यही लिखना है, क्योंकि अगर ये फिर कैंसिल होगा वापस क्वेश्चन हमारा आएगा। तो आगे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, √1 + x माइनस, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये है, इसको मान के चलेंगे, ये है a, ये है b, ये है a और ये है b, a - b, a + b क्या बना, a² माइनस b² इंटू x इंटू दिस √1 + x + 1, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x - 1 डिवाइड बाई x इंट √1 + x - ये 1 और 1 गया, तो यहाँ पर क्या रहा, लिमिट x टेंड्स टू 0। आपको तब तक चलना है इस क्वेश्चन को जब तक ये 0/0 खत्म नहीं होगा। अभी भी फिलहाल ये 0/0 फॉर्म ही है, यहाँ पर प्लस है, प्लस, ठीक है, प्लस है, क्योंकि ये अब आगे यहाँ पर प्लस है, तो इस तरह अभी भी ये अब जो है ना कैंसिल हो गया, x बन जाए x, तो बचा क्या यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 डिवाइड बाई √1 + x। क्या अभी भी रैशनलाइज करना है ना, क्योंकि अब 0/0 नहीं बनता है। जब 0/0 या इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनता है, तो आप लिमिट दे सकते हैं रूल फर्स्ट के हिसाब से। यहाँ पर हमने इसलिए रैशनलाइज किया था क्योंकि स्क्वायर रूट था, और इसलिए रैशनलाइज किया था क्योंकि ये 0/0 बनता। अगर यहाँ पर मान लेंगे कुछ x + 1 होता और 0/0 नहीं बनता इन शॉर्ट, तो आपको नहीं करना था इस तरह रैशनलाइजेशन। अब यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, अब रैशनलाइजेशन नहीं करनी है क्योंकि ये 0/0 नहीं बनता है, तो दीजिए x का वैल्यू 0, √1 + 0 + 1 वो बना 1/√1 हुआ 1 1 + 1 बना 2, तो ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अब हमने आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चंस करें, कुछ एक्सपेंशंस आपको याद रखने हैं, उस एक्सपेंशन को यूज करके कुछ लिमिट्स निकालेंगे। जैसे कि एक एक्सपेंशन है, एक दो तो आपने किए हैं, तो ये भी किया था sin x होता है एक्सपेंशन, ये आपको याद रखना है फिलहाल, क्योंकि इसका प्रूफ जो है वो है हायर क्लास में, मैक्लूरियन थ्योरम है उसका नाम, उसके हिसाब से ये इसका प्रूफ आता है। तो इसकी एक्सपेंशन है जो है वो है इस तरह,
पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस 1 3 इसी तरह 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल फिर माइनस 1। इसी तरह कॉस वाली जो है ना एक्सपेंशन आप ये देख सकते हैं बुक में, वो इस तरह है एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल और सो ऑन। इसी तरह हमें ज़रूरत है यहाँ पर log ऑफ 1 प्लस एक्स, कुछ क्वेश्चन करेंगे। tan x की भी एक्सपेंशन है, वो आप देखोगे बुक पे, तो आपको फिलहाल ही याद रखने हैं, ठीक है। वो आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा प्लस एक्स क्यूब बाई 3 आएगा प्लस x4/4 आएगा। एक प्लस दूसरा माइनस होगा इसमें भी, ठीक है। ये है फैक्टोरियल, यहाँ पर नहीं चलाना है, तो ये है लॉग ऑफ प्लस 1 डैश, मतलब पहले प्लस फिर माइनस 1 2 3 4, ठीक है। जो स्क्वायर है यहाँ पर 2 3 3 4 4। तो आगे हैं और एक एक्सपेंशन है ई एक्स, वो है 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1। और अब आपको याद रखना है ए एक्स इज इक्वल टू, वो है 1 प्लस एक्स लॉग ऑफ ई। यहाँ पर भी लॉग ई था, क्योंकि लॉग ई टू द बेस ई 1 होता है, वो हमने नहीं माना। यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स लॉग ई, मगर लॉग ई 1 है। 1 प्लस फिर इसी तरह प्लस, यानी कि यही वापस आएगा। फिर खाली आपको क्या करना है, लॉग ए का पावर बढ़ाना है। इसी तरह से एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल लॉग ऑफ ए का होल प्लस 1। ये कुछ एक्सपेंशन थे, ये आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन करेंगे, बुक पे नहीं होंगे वो क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन मानेंगे हम। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई रेज पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। अब आप देख लीजिए क्या ये 0/0 बनता है। अगर नहीं बनता है तो डायरेक्ट दीजिए, हाँ ये 0/0 बनता है। कैसे बनेगा 0/0 फॉर्म, जहाँ ई रेज पावर 0 ई कोई वैल्यू होता है लाइन बिटवीन 2 and 3, 0 ई रेज पावर 0, ठीक है। इसके बगैर 0 रेज पावर 0 नहीं होता है, 1 इन्फिनिटी रेज पावर 0 वो नहीं होता है 1। तो यहाँ पर एनीथिंग रेज पावर 0 वो 1 बनता है, 1 माइनस 1 तो 0 है, तो डिवाइड बाई 0, यानी कि इन शॉर्ट 0/0 फॉर्म बना। तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू 0 ई एक्स की एक्सपेंशन देख लीजिए, वो ये है, लिख लीजिए इसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और भी आप प्रूव कर सकते हैं, बुक में देख लीजिएगा, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1, और अपना ही है लास्ट में -1। यहाँ पर डाइजेस्ट करना है, फिर लास्ट में लिखना है -1 और 1। ये 1 और ये 1 गया, तो बचा क्या, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स। अभी भी है 0/0 फॉर्म है ना, तो क्या करेंगे फर्दर, एक्स को न्यूमरेटर में कॉमन निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स कॉमन, तो क्या बचा 1 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स। ये एक्स और एक्स कैंसिल हुआ। अब मत 0/0 बन जाएगा, क्योंकि नीचे 1 आ गया, तो दीजिए डायरेक्ट एक्स के बदले 0, जहाँ एक्स है, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 1 वो आ गया, डैश वो आ गया 1, तो इसका वैल्यू 1 है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इसी तरह से अगर ये होगा कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, इस तरह क्वेश्चन है। तो इसकी भी आप एक्सपेंशन देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी ये 0/0 बनता है, क्योंकि एक्स अगर 0 देंगे लॉग 1 माइनस 1 -1 है नहीं,
इतना ही लिमिट एक्स टेंड टू जीरो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो ये 0/0 कैसे, अगर आप x को 0 देंगे इज 0/0 फॉर्म, अगर आप x को 0 देंगे, ठीक है, तो ये बन गया log ऑफ 1, log ऑफ 1 टू द बेस 1 वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड बाई 0 है तो 0/0 फॉर्म बना। तो हमें क्या करना है, लिमिट x टेंड टू 0, तो एक्सपेंशन दीजिए log ऑफ 1 प्लस एक्स की, वो क्या है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4/4 सो ऑन प्लस डिवाइड बाई एक्स। अब क्या करना है आपको, अभी भी ये 0/0 एक्स कॉमन निकाल दीजिए, लिमिट एक्स टेंड टू 0 कीजिए एक्स कॉमन, तो क्या बना 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4, एक्स कॉमन निकालना है, डैश डैश, तो बना नीचे है डिनोमिनेटर एक्स और एक्स कैंसिल होगा। अब ये 0/0 नहीं बनता है, अब आप दे सकते हैं जहाँ जहाँ एक्स है तो इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह आप खुद करोगे, लिमिट एक्स टेंड टू 0 ए रेज पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, यहाँ पर भी आप एक्सपेंशन देंगे, ये वाले एक्सपेंशन देंगे, तो इसका आंसर जो होगा लॉग ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे इसके बाद स्टार्ट। थैंक यू।